की थी और इसके ऊपर हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि हमारा खुद का बनाया हुआ समाज है, हम सब मिलकर समाज बनाते हैं, सोसाइटी में रहते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन क्या हम जब अपने घरों से ही शुरुआत करते हैं तो क्या उस बात पर अमल करते हैं? ये सोचने का विषय है। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस, लिंग पर आधारित हिंसा जो आज समाज में आम या साधारणतः देखी जा रही है बेटा, ये नहीं होनी चाहिए। किसी को सिर्फ इसीलिए तंग करना कि वो लड़की है या वो लड़का है या वो कमजोर है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी को उसके रंग के आधार पर तंग करना, किसी को जाति के आधार पर परेशान करना, किसी को उसके शरीर की बनावट या आकार के आधार पर तंग करना, बहुत बड़े बड़े और अलग अलग मुद्दे और सीरियस मुद्दे, गंभीर विषय, हमें इस पर सोचना चाहिए। और चूंकि आप अभी छोटे बच्चे हो, ग्रोइंग स्टेज है आपकी, आपने अभी बहुत लाइफ देखनी है, देश का भविष्य भी आपको कहा जाता है बेटा। तो अगर अभी से आप अपनी सोच में चेंज नहीं लाओगे, एक ब्रॉडनेस नहीं लाओगे, अपनी सोच का दायरा बड़ा नहीं करोगे, तब तक हमारा भविष्य भी खतरे में रहेगा। इसीलिए कोई भी इस तरह की जब कैंपेनिंग होती है, कैंपेनिंग क्या होती है? अभियान, जो बड़े लेवल पर हम एक मिशन चलाते हैं, अभियान चलाते हैं, वो विद्यालयों से क्यों की जाती है? इसीलिए की जाती है क्योंकि विद्यालय में मैथ लेवल पर हमारे पास 70, 80, 100, 200 परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जो हर एक फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं और उसमें और आगे 5-5, 6-6 मेंबर्स हैं। तो जब हर एक बच्चा घर जाकर अपने मम्मी से, अपने पापा से बात करेगा कि आज स्कूल में टीचर्स ने हमने ये चीज़ बताई, हमने ये सुना, ये सीखा, तो सोचिए आप, वो मल्टीप्लाई होके थाउजेंड्स लोगों तक पहुंचती है, या मुझे गोदी में उठा रहे हैं या मुझे चूम रहे हैं, तो क्या वो मेरे को पापा की तरह फील करवा रहे हैं या मेरे अंकल की तरह फील करवा रहे हैं या मेरे भाई की तरह? ये समझ पाएगी? नहीं समझ से। अगर हम थोड़ा और नीचे आके कोई बार बार वहाँ पर भी छूता है जो हमारे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, तो इट मीन्स कि वो भी बैड टच है। कैसा टच है? और गोदी में उठाकर बार बार ऐसी जगहों पर हमें चींटी काट रहा है, प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, तो ऐसे लोगों से पूरी तरह सावधान हो जाओ। बैड टच और गुड टच के ऊपर आपका कंसेप्ट होना चाहिए और ज़रूरी, क्योंकि ये लड़की को नहीं पता है अभी कुछ भी, इसको नहीं। कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ कोई छुए तो हमें अच्छा नहीं लगता। अब ये बच्ची छोटी है, इसको नहीं पता है अभी कि कोई मुझे छू रहा है तो किस मंशा से छू रहा है। पता होना चाहिए आपको, है जाहिदा? आप बच्चियों को पता होना चाहिए कि अच्छा छूना और बुरा छूने में फ़र्क क्या है। आपके हिप्स के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे और बेटा क्या हाल है, ठीक हो, कैसे हो, बहुत अच्छे हो, कितने अच्छे हो, इस तरह से पिंच करता है, तो इट मीन्स ये बैड टच है। उसी समय सावधान हो जाइए कि जो हमसे अंकल बनकर बात कर रहे हैं वो अंकल नहीं, उनके अंदर हमारी गाल पर एकदम से पुचकारेगी नहीं। लेकिन अगर कोई अजनबी या कोई रिश्तेदार इस तरह से आकर आपके होंठ पर हाथ फेर रहा है, बार बार मुंह पुचकार रहा है और आपकी चेस्ट पर हाथ फेर रहा है, छोटी है ये, इसको नहीं पता है, लेकिन उसी समय अलर्ट हो जाओ। सुन रही हो धनिशा समाइका कि ये जो भी हमें प्यार कर रहा है अंकल बनकर, ये अच्छा नहीं। समझ आ रहा है?